दोस्तों, अगला सेट 30 क्वेश्चन थे 31 तक बना चुका हूँ। इसके बाद का क्वेश्चन 75 तक बनाने की कोशिश करूँगा। ये क्वेश्चन का सेट पहला क्वेश्चन नंबर 31 है। द फंक्शन ऑफ ए एन डैश इज टू इंश्योर absolute continuously of power to the computerized control system, and thereby protecting critical equipment from electrical supply failure। एस इन्वर्टर, बैटरी चार्जर, यूपीएस। इसका उत्तर होगा यूपीएस। यदि ट्रांसफार्मर का अनुपात 1 से बड़ा है तो ट्रांसफार्मर किस प्रकार का होगा? करंट ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, डीसी ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसका उत्तर होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। 150 हर्ट्ज आवृत्ति वाले साइनोसोडल वेवफॉर्म की काल अवधि कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 0.0067 सेकेंड, 0.67 सेकेंड, 0.067 सेकेंड, 6.7 सेकेंड। इसका उत्तर होगा 0.0067 सेकेंड। लाइन ते ग्राउंड, लाइन ते लाइन, डबल लाइन ते ग्राउंड निम्न में से किस प्रकार के दोष हैं? आवृत्ति और गति संबंधी फॉल्ट, सममिति फॉल्ट, असममिति फॉल्ट, फेज फॉल्ट। तो ये होगा असममिति फॉल्ट। तीन प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग डैश तक के वोल्टेज संचरण और विद्युत शक्ति का वितरण के लिए किया जाता है। 11 kV, 66 kV, 33 kV, 88 kV। इसका उत्तर होगा पिन इंसुलेटर का उपयोग 33 kV में यूज किया जाता है। सिंगटन प्राइमरी युक्त एक 1000/500 एम्पीयर धारा ट्रांसफार्मर के 200 सेकेंडरी टर्न है। स्टेप डाउन करंट अनुपात ज्ञात करें। इसका उत्तर है 1/200, 100/5, 200/1 और 4/100। इसका उत्तर होगा 200/1। The aptitude used for the switching, controlling and protecting the electrical circuit and equipments is known as router, repeater, switch gear और ब्रिज। ये होगा स्विच गियर। ट्रांसफार्मर में खुला परिपथ परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? सिलिकॉन स्टील कोल द्वारा उत्पन्न अधिकतम ऊष्मा को ज्ञात करना। दूसरा है अधिकतम अस्थायीकरण स्तर को ज्ञात करना। तीसरा है ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट और क्षति को ज्ञात करना। अधिकतम अस्थायी वोल्टेज स्तर को ज्ञात करना। उत्तर हो जाएगा ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट और क्षति को ज्ञात करना। Which of the following is not the desirable features of the switch gear? Quick operation, fully automatic operation without manual intervention, complete stability। तो इसका उत्तर होगा फुल ऑटोमेटिक ऑपरेशन विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। ए मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, आवृत्ति मापी, शक्ति गुणक मापी। इस आज की श्रेणी के उपकरण में आते हैं इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग, रिकॉर्डिंग, स्टैटिक। तो होगा इंडिकेटिंग। एक
भूमिगत केबल की स्वधारा वहन धारिता इसकी अधिकतम स्वीकार्य द्वारा निर्धारित की जाती है। तापमापी में वृद्धि, दाब में वृद्धि, धारा में वृद्धि, आर्द्रता में वृद्धि। इसका उत्तर होगा तापमान में वृद्धि। डीसी सिस्टम की तुलना में एसी सिस्टम लाभप्रद क्यों होता है? डीसी ग्रिड सिस्टम संभव नहीं है। डीसी सिस्टम की गति नियंत्रण अच्छा नहीं होता है। घरेलू उपकरणों के लिए डीसी वोल्टेज का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एसी वोल्टेज को आसानी से परिमाण में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका उत्तर होगा एसी वोल्टेज को आसानी से परिमाण में परिवर्तित किया जा सकता है। ओवरहेड लाइन करंट एक पोल पर समर्थित होता है। इन लाइन कंडक्टर के समर्थनों से ठीक से डैश होना चाहिए। सेपरेटेड, ग्राउंडेड, इंसुलेटेड, अर्थेड। तो क्या होगा? इंसुलेटेड होना चाहिए। One important requirement of the distribution system is that dash at the consumer terminal should be as low as possible. Resistance variations, voltage variation, continuously variation, cost variation। इसका उत्तर होगा वोल्टेज वेरिएशंस। ताप दीप्त लैंप की तुलना में बहुत अधिक प्रभावी होता है। दाब दीप्त लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप, मेटल हैलाइड लैंप, कम दबाव वाले हाइड्रोजन लैंप। इसका उत्तर होगा फ्लोरोसेंट लैंप। Which of the following the category of instrument have high accuracy and high speed of the operation? Digital instruments, direct current and lock insulation, analog instruments, alternating current and lock instruments। इसका उत्तर होगा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। निम्न में कौन सा विकल्प परिपथ विच्छेदन सर्किट ब्रेकर की श्रेणी में व्यक्त नहीं करते हैं? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, सल्फ्यूरिक एसिड सर्किट ब्रेकर या ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो होगा सल्फ्यूरिक एसिड सर्किट ब्रेकर। निम्न में कौन सा लैंप आंतरिक व्यवस्था के लिए मुख्यतः उपयोग नहीं किया जाता है? इनकॉन्सिस्टेंट लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप और निम्न दाब वाले हाइड्रोजन लैंप, मेटल हैलाइड लैंप। तो होगा निम्न ताप वाले हाइड्रोजन लैंप। किस नियम के अनुसार किसी भी बिंदु पर किसी सतह की रोशनी बिंदु पर सामान्यतः और चमकदार फ्लक्स की दिशा के बीच के कोण को कोजिया के समानुपाती होता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, इनवर्स कोसाइन लॉ, लैम्बर्ट्स साइन लॉ। इसका उत्तर होगा लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। जिस तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अपनी स्थिति को परिवर्तित कर अन्य चुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, वह तापमान क्या कहलाता है? क्यू बिंदु, एवलांचे भंग तापमान, क्यूरी तापमान, क्रांति तापमान। ये उत्तर होगा क्यूरी तापमान। क्वेश्चन है नहीं। डीसी मोटर के रियोस्टेट गति नियंत्रण विधि में श्रेणी प्रतिरोध को किसके अंतर लगाया जाता है? पोल शूज, फील्ड वाइंडिंग, कार्बन ब्रश, अल्टरनेटिंग वाइंडिंग। इसका उत्तर होगा आर्मेचर वाइंडिंग। इसमें आंसर ही नहीं है। अगला
भूमिगत केबल प्रणाली में डैश ओवरहेड लाइन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केबलों के चालक एक दूसरे के पास होते हैं और आवरण के साथ उनकी अर्थिंग की जाती है। प्रतिस्तंभ धारिता प्रेरकत्व प्रतिरोध, तो उसका उत्तर होगा धारिता। शॉर्ट सर्किट मामले में वोल्टेज डैश और धारा डैश हो जाती है। इसका उत्तर शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज शून्य हो जाता है और सामान्य रूप से उच्च हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव और स्टील रोलिंग मिल जैसे अनुप्रयोग में किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो डीसी शंट मोटर, डीसी श्रेणी मोटर, स्क्वायर केज प्रेरणा मोटर, स्प्रिंग लिंक प्रेरणा मोटर। इसका उत्तर होगा डीसी श्रेणी मोटर। द फॉल्ट that gives rise to fault current with 120 amps displacement is which of the following type of fault? Frequency and speed fault, asymmetrical fault, phase fault, symmetrical fault। तो होगा symmetrical fault। ओवरहेड लाइन के इंसुलेटर के लिए सामान्यतः किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? लेड, पोर्सिलीन, टंगस्टन, फाइबर। इसका उत्तर होगा पोर्सिलीन। इन केस ऑफ बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर इन एसी पावर करंट लाइक टू ट्रैवलर नियर द सरफेस ऑफ वायर, दिस phenomena characteristic is known as touch potential, humming noise, voltage drop, स्किन इफेक्ट। इसका उत्तर होगा स्किन इफेक्ट। स्विच गियर उपस्करों में निम्न में क्या स्विच के प्रकार को निरूपित करता है? ऑयल स्विच, आइसोलेटेड डिस्कनेक्टिंग स्विच, मेटल कनेक्टेड स्विच, एयर ब्रेकर स्विच। इसका उत्तर होगा मेटल कंडक्टर स्विच। नेक्स्ट, द सेल टाइप ट्रांसफार्मर को इज मेड अप ऑफ प्रोडक्शन स्टील impregnated with varnish, absolutely stampings, high grade copper laminations, हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील। इसका उत्तर होगा हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील। द फिजिकली basis of the transformer is the dash between two circuit links by the common magnetic flux, mutual induction, statistical induced current, सेल्फ इंडक्शन, मैग्नेटिक कनेक्शन। इसका उत्तर होगा म्यूचुअल इंडक्शन। विभिन्न पराविद्युतों की परतों का उपयोग कर पराविद्युत प्रतिपल में एक रूपता लाने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? प्रेरकत्व ग्रेडिंग, धारिता ग्रेडिंग, प्रतिरोध ग्रेडिंग, अंतर अवतरित ग्रेडिंग। तो होगा के धारिता ग्रेडिंग। ओवरहेड लाइनों में विद्युतरोधी सामग्री के फ्लैश के लिए डैश उच्च अनुपात होना चाहिए। तनन सामर्थ्य, सापेक्ष पराविद्युतांक, फ्लैश बैक, पंचर सामर्थ्य। तो होगा पंचर सामर्थ्य। बताएं कि तुल्यकालिक मोटर के बारे में दिए गए तथ्य को सही या गलत है। डैम्पर्स हंटिंग को पूरी तरह से नहीं रोक पाते हैं। डैम्पर तुल्यकालिक मोटर को सेल्फ स्टार्ट करते हैं। यानी एक सही है, दो सही है, एक गलत है, दो गलत है, एक गलत है, दो सही है, एक सही है, दो गलत है। इसका उत्तर होगा एक भी सही है और दो भी सही है।
भूमिगत केबल को जंग और औजारों की चोट से बचाने के लिए उन पर चढ़ी हुई धातु की परत के ऊपर की एक परत चढ़ाई जाती है, जो जूट या हेसियल टेप जैसे किसी रेशेदार सामग्री से बनी होती है। आर्मिंग, बेडिंग, सर्विंग और इंसुलेटिंग। तो इसका उत्तर होगा बेडिंग। नेक्स्ट, whenever a fault occurs on the network such that a large current flow in one or more phase, N dash is said to the have occurred. Phase fault, speed fault, short circuit, frequency change, तो शॉर्ट सर्किट। थ्री फेज सिस्टम में क्या होता है? तीन कुंडलियों के तीनों ईएमएफ्स प्रेरित होते हैं, जो सभी मामलों में समान होते हैं, सिवाय इसके लिए वे एक दूसरे से 120 अन टाइमिंग फेज के बाहर होते हैं। तीनों कुंडलियों में तीन ईएमएफ्स प्रेरित होते हैं, जो सभी मामलों में समान होते हैं, सिवाय इसके कि वे एक दूसरे से 360 अन टाइम फेज से बाहर होते हैं। तीन कुंडलियों में केवल एक ईएमएफ प्रेरित होते हैं, जो सभी मामलों में समान होते हैं, सिवाय इसके कि कुंडली के एक दूसरे से 120 अन टाइम फेज से बाहर होते हैं। 6 कुंडलियों के तीनों ईएमएफ प्रेरित होते हैं, जो सभी मामलों में समान होते हैं, सिवाय इसके कि वे एक दूसरे से 60 अन टाइम फेज के बाहर होते हैं। ये उसका उत्तर होगा। तीनों कुंडलियों में तीन ईएमएफ से प्रेरित होते हैं, तो कभी मामलों में समान होते हैं, सिवाय इसके कि वे एक दूसरे से 120 अन टाइमिंग फेज से बाहर होते हैं। भूमिगत केबल डालने के लिए प्रयुक्त ड्रा इन लेइंग सिस्टम के लिए निम्न में कौन सा एक लेइंग संरचना नहीं है? वाहनल एल्यूमीनियम की नलिका, चमकते हुए शीशे की नलिका, पत्थर या कच्चे लोहे की नलिका। इसका उत्तर होगा एल्यूमीनियम की नलिका। इनपुट से इनपुट की घटाई गई हानियों का अनुपात ट्रांसफार्मर के किस पैरामीटर से व्यक्त करते हैं? लघु परिपथ धारा, वोल्टेज नियंत्रण, खुला परिपथ वोल्टेज, इफिशियंसी थे। तो इसका उत्तर होगा इफिशियंसी थे। एक वितरण प्रणाली में मोटर द्वारा कमाई में कमी, अपर्याप्त प्रकाश और उसके जलने जैसे नुकसान किस कारण से होता है? निम्न वोल्टेज, निम्न पराविद्युतांक, उच्च प्रतिरोध, उच्च वोल्टेज। इसका उत्तर होगा निम्न वोल्टेज। निम्न में से कौन सा विकल्प माप के लिए प्रयुक्त होने वाला यांत्रिक उपकरणों में लाभ को इंगित नहीं करता है? परिचालन के लिए किसी बाहरी बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। स्थिर और समय परिवर्तनीय मात्राओं में मापक के लिए विद्युतीय विश्वसनीय और उचित है। इसकी संरचना सरल, उपयोग आसान होता है। इसके कारण ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। दोस्तों, ये यहीं तक हम आपको आंसर का सलूशन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का क्वेश्चन हम सलूशन देंगे। जय हिंद।